संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कि जानीयात् प्रेषणे भृत्यान्, जानीयात् प्रेषणे भृत्यान्, बान्धवान् व्यसनागमे, बान्धवान् व्यसनागमे, मित्रञ्चापत्तिकालेषु, मित्रञ्चापत्तिकालेषु, भार्या च विभवक्षये, भार्या च विभवक्षये। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा आपकी जिंदगी के लिए चीज है। जानीयात माने जानना चाहिए। प्रेषण में किसी काम में लगा दीजिए, कोई दायित्व दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए अपने भृत्यों को। यदि वो काम अच्छे से कर रहा है, बड़े मन से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, बड़ी पूरा एफर्ट डाल रहा है अपने काम में, तो समझिए कि वह सेवक एक नंबर का सेवक है, असली सेवक है, असली नौकर है, असली आपका साथी, असली मित्र है, असली काम करने वाला है। असलियत और नकलियत की जानकारी कैसे? कोई दायित्व दीजिए, उस दायित्व में यदि वो रोने लग जाता है, हाय राम हमको काम ज्यादा दे दिया, हमाइन भर को काम देते हैं, हमाइन बस को करते हैं, समझ लो कि रोनहा आदमी है। ठीक है? हाँ, कैमरा चलाने वाले भी सब लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारी ये बात है। जानीयात प्रेषणे भृत्यान, अर्थात जो आदमी काम कर रहा है, यदि वो अपने काम के दायित्व को लेने के बाद रो रहा है, आंसू बहा रहा है, भाग रहा है, छिपकटिया रहा है, इधर उधर जा रहा है, समझ लो कि यह आपके साथ लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है। हम लोग चाणक्य नीति पढ़े इसलिए समझते रहते हैं कि भाई साहब तुम्हारा आचरण क्या बता रहा है। और यदि आप उसको काम दे रहे हैं, वो हंस के कर रहा है, मुस्कुरा के कर रहा है, जिम्मेदारी समझ रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है और एकदम पूरा एफर्ट अपना डाल रहा है, उसके काम का रिजल्ट बोल रहा है, तो समझना ये आदमी एक नंबर का पक्का आदमी है, पट्ठा आदमी है और ये अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं है। तो बोले कि इनकी पहचान होती है कि आप उनको प्रेषण करना, मतलब कोई दायित्व देना, कहीं भेजना, कोई काम देना और उस काम का रिजल्ट क्या बोलता है। तब कहा जानीयात प्रेषणे भृत्यान, जानीयात प्रेषणे भृत्यान। और जो आपके बंधु बांधव बनते फिरते हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके यार, हम आपके सखा हैं, अरे आप तो हमारा छोट भाई है, ऐसा कहने वाले लोगों को जब आपके ऊपर व्यसन पड़े, कष्ट पड़े, दुख पड़े, समस्या आए, व्यसन का जब आगम हो तो व्यसनागमे बांधवान जानीयात, व्यसनागमे बांधवान जानीयात। आपके ऊपर कोई कष्ट पड़े, आप बीमार हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाए, आप जेल में चले जाएं, भगवान न करे आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, ब्रह्मा भैया, हॉस्पिटल चले जाएं, पैसा खत्म हो जाए, तुम्हारे अगर चोरी डकैती हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे ऐसा ना हो, पर मान लो व्यसनागम हो जाए, तो जो असली बंधु बांधव होगा, जो आपका असली सगा संबंधी होगा, जो असली आपसे प्यार करते होंगे, वो आपके दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके कष्ट में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके अस्पताल में आपके सिरहाने आपके बेड के पास खड़े रहेंगे। बोलिए हाँ या ना। और आज देखिए कोई बंदा है जो रात दिन सुबह शाम किसी व्यक्ति की सेवा में लगा है, अस्पताल भी जाना है, यहाँ भी काम करना, नहाना धोना भी सब कुछ करते हुए, यही है असली बंधु बांधव कौन है ना, ये जब किसी के ऊपर आपत्ति पड़ती है ना, व्यसन पड़ता है। व्यसनागम मतलब होता है कोई कष्ट का आना, कोई कष्ट आया, उस कष्ट में आपके साथ जो खड़ा है, जो दुख में आपके साथ खड़ा है, जो समस्या में आपके साथ खड़ा है, जब आपकी स्थिति ढीली है, जब आप परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं बहुत, तब उसके आपके साथ जो खड़े हैं वो आपके बंधु बांधव होंगे, वो आपके भाई होंगे, वो आपके मित्र दोस्त यार सखा, सच्चे हितैषी होंगे, कल्याण करने वाले आपका होंगे, आपके पक्के साथी होंगे। तो बांधवान व्यसनागमे जानीयात पढ़ लेना, ये मेघदूत और टीजीटी पीजीटी आरपीएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, जिंदगी में आपके काम देंगी। समझ में आ गया। और मित्रम, बहुत मित्र हैं। अभी पैसा तुम्हारे जेबा में हो तो चापा चाप मित्र मिलेंगे, बहुत मित्र मिलेंगे, बहुत दोस्त मिलेंगे। अभी तुम जो है रोज चाउमीन खवाओ, चाट खवाओ, पान खवाओ, चाय पिलाओ, समोसा खवाओ, बहुत साथी मिलेंगे। पर आपत्ति कालेषु मित्रम जानीयात, आपत्ति कालेषु मित्रम, जब आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, हाँ कोई संकट आ जाए, किसी महान संकट में, देखिए बांधवान और मित्रम को ले, व्यसनागम और आपत्ति लगभग एक ही जैसा है। पर व्यसनागम कहते हैं कि मतलब जैसे कोई आपका परेशानी आ जाए, उस टाइप की बीमारी टाइप की व्यसनागम हो जाए। और आपत्ति विपत्ति आती, कोई बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाए ना,
आपत्ति विपत्ति में ही हम बंधु बांधव और मित्रों की परख करते हैं। तो मित्रों और बांधवों के लिए व्यसनागम और आपत्ति काल ही समय होता है कि आपत्ति के समय आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कष्ट है, आपका घर गिर गया या आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपकी बिटिया की शादी है, आपके बहन की शादी है, आपके घर में समस्याएं हैं, आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आपके पति चले गए या आपकी पत्नी भाग गई, कि आपके बच्चे गड़बड़ा गए, उसमें आप किसी का सहयोग चाहते हैं, जो भी हो इस तरह का। तो मित्रंच आपत्ति कालेषु मित्रम जानीयात। अब व्यसनागमे बांधवान जानीयात, भृत्यान प्रेषणे जानीयात। तो आपत्ति विपत्ति में मित्र की भी परीक्षा हो जाती है। आपत्ति विपत्ति में आप मित्र से कोई सहायता मांगे और मित्र ने नहीं दिया तो समझिए कि आपका पक्का मित्र नहीं है। आपत्ति विपत्ति में आपके साथ मित्र खड़ा नहीं है, धीरे से घर निकल लिया, समझ लो ये पक्का मित्र नहीं है। बोलो, आपत्ति विपत्ति आने पर तुम्हारा मित्र ससुराल भाग गया, समझ लो कच्चा मित्र है, पक्का मित्र नहीं है। और ससुराल गया हुआ मित्र भी तुम्हारी आपत्ति में तुम्हारे साथ आ जाए, खड़ा हो जाए, समझना पक्का मित्र है। बोलो हाँ या ना। तो मित्रंचा आपत्ति कालेषु और भार्या, वीरेंद्र विक्रम ध्यान देना, भार्याचा विभव क्षये। यदि आपका वैभव क्षय हो जाए, आपका रुपया पैसा नष्ट हो जाए, आपकी नौकरी चाकरी चली जाए, आपके जेब का पैसा गर्मा गर्म खत्म हो जाए, आपका जेब ठंडा जाए, इसके बाद भी पत्नी आपको मानती रहे, प्यार करती रहे, दुलार करती रहे, आपके साथ रहे, आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे, तो पक्की पत्नी है, सच्ची पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है। पत्नी का वैभव से बहुत मतलब होता है। विभवस्य भावः वैभवम्। तो विभव क्षय हो जाए, यानी आपकी नौकरी चली जाए, आपकी का वेतन मिलना बंद हो जाए, आप गरीब हो जाएं, हैं। इसीलिए देखिए पत्नियां आजकल ये देखती है कि लड़का का प्रोफेशन क्या है, कमाता कितना है, ऊपरी आमदनी कितनी है, किस प्रकार से वो कितना पैसा कमा रहा है, तो बड़ा प्यार दिखाएंगी। वो चाहे गर्लफ्रेंड हो आपकी, चाहे भार्या हो, चाहे प्रेमिका हो। तो आप देखिए ऐसे कभी कभी प्रेमिकाओं की परीक्षा कर लिया करिए और प्रेमिकाएं अपने प्रेमी की परीक्षा कर लिया करें। पत्नी की परीक्षा पति कर ले, पति की परीक्षा पत्नी कर ले। ये दोनों भार्या च विभव क्षय। बहुत बार होता है कि कुछ लोग पति लोग भी सोचते हैं कि यार ये एक ही लड़की है, ससुराल की सारी संपत्ति मिल जाएगा, इतना दहेज मिल जाएगा, कई ले बिया। तो इस प्रकार से आप भी उस अपने भावी पति की या प्रेमी की परीक्षा कर लिया करिए कि केवल वैभव के नाम पर तो नहीं, या शारीरिक सौंदर्य पर ही तो केवल आकर्षित नहीं हुआ है, हमारे गुणों पर आकर्षित है कि शरीर पर आकर्षित है। इस प्रकार आप पति की या प्रेमी की परीक्षा कर सकती हैं। और इसीलिए लिखा भार्या च विभव क्षये। जब आपका वैभव नष्ट हो जाए, रुपया पैसा नष्ट हो जाए, नौकरी चाकरी नष्ट हो जाए, आपके जेबा में पैसा ना रहे, आप गरीब होने लगे, उस समय जो आपके साथ खड़ी है, उस समय जो आपका साथ दे रही हो, संकट काल में, आपत्ति काल में, धनहीन की स्थिति में भी, तो वह भार्या आपकी सच्ची संगिनी है, सच्ची संगिनी, सच्ची प्रेमिका है, सच्ची पत्नी है। तो ये चार चीजें, यानी कौन सच्चा भृत्य है, बंधु बांधव सच्चे कौन है, मित्र सच्चे कौन है, भार्या सच्ची कौन है, ये चार चीजों का परीक्षण आपको वक्त रहते कर लेना चाहिए। चाणक्य ऐसा कहते हैं, वरना आप धोखा खा जाएंगे ना। मित्र बहुत खतरनाक होता है, शत्रु भी उतना खतरनाक नहीं होता। जो बने मित्र होते हैं, जो मुंह के मित्र होते हैं, जो मुंह मियाँ मिट्ठू वाले मित्र होते हैं कि जो आपके सामने आपकी मित्रता दिखा रहे हैं लेकिन सच में शत्रु है। शत्रु उतना नुकसान क्या करेगा जितना मित्र नुकसान करता है। शत्रु मुख मित्र जिसको कहते हैं, या मित्र मुख शत्रु, जो सामने से मित्र है, बोलने में मित्र है लेकिन साला तुम्हारा शत्रु। शत्रु तुम्हारा कोई वो शत्रु दानेदार है जो ताल ठोक के कहे कि हम तुम्हारा शत्रु हैं, तुमको मारेंगे। ऐसे शत्रुओं से तुम्हें उतना डर नहीं, पर जो तुम्हारे साथ रह करके ही मित्र बन करके शत्रु की तरह काम कर रहा है, वह मित्र उस शत्रु से ज्यादा खतरनाक है। वो बंधु बांधव जो बने हैं कि हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं। अरे बंधु बांधव किस बात के, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में तुम हमारे साथ, हमको बांध के नहीं रखे। जो बंधव का मतलब होता है जो बांध के रखे। जो हम टूटने लगे, जब हम बिखरने लगे, तो जो हमारी अंतस चेतना को बांधे, हमारे मन को बांधे, हमको ढाढ़स दे, वो बांधव है। किस बात का बांधव? जब तुम खुद बंधे हो, खूब रुपया पैसा है, घर द्वार है, लड़का बच्चा है, गाड़ी मोटर है, तो तुम्हारे बड़े बंधु बांधव होंगे। बंधु बांधव बंधनात् इति बांधवा, जो आपको भाव से बांधे रहे, जो आपको भावों से बांधे रहे, दिल दिमाग से बांधे रहे, अपने प्रेम से बांधे रहे, वो बांधव है। तो बांधवों का परीक्षण करते रहिए बीच बीच में। नहीं बंधु बांधव बड़े गड़बड़ हो गए हैं आजकल, हैं। तो भृत्यों को
बांधवों को, मित्रों को और भार्या को यह श्लोक पढ़ करके कसौटी में कसिएगा जरूर, ताकि आप जब टीजीटी पीजीटी के मास्टर हों और ज़िंदगी की परीक्षा देने उतरेंगे। हर रोज़ हम परीक्षा देते हैं। इस ज़िंदगी रूपी ये जगत है ना, ये परीक्षा हाल है। ये पूरा संसार ही परीक्षा हाल है और हम सब परीक्षार्थी हैं और हर परिस्थितियां हमारी हर क्षण परीक्षा ले रही होती हैं। आपको हर क्षण परीक्षा में पास होना, इसीलिए देखिए हम लोग कभी कभी फेल होते हैं तो रोते हैं, है? तो जब आप जिंदगी में फेल होते हैं तब भी रोते हैं, जब कोई लड़की आपको धोखा देती है तब भी आप रोते हैं, है? क्यों? अर्थात जिंदगी की इस प्यार वाली परीक्षा में आप फेल हो चुके होते हैं। तो देखिए कि हम इसीलिए बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन बड़े बूढ़े बुजुर्गों को हमेशा साथ रखिए, इनकी बात को साथ रखिए और ये अपनी बातों से आज भी हमारे साथ हैं और हमको अच्छा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अच्छे ये मोटिवेशन गुरु, ये सब महा मोटिवेशन गुरु हैं। इन्हीं की बातों को पढ़ पढ़ करके लोग आपको मोटिवेशन के चैनलों में बड़े बड़े मोटिवेशन जो गुरु हैं सब इन्हीं की बात को बताते हुए अपना मोटिवेशन देंगे। इतना बड़ा मोटिवेशन और कहाँ से आएगा? इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आपको नारायण पंडित बताएंगे, जो विष्णु शर्मा बताएंगे, जो चाणक्य बताएंगे, जो कालिदास भभूति भारवी और माघ बताएंगे, वो इसके पहले सारा कुछ बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो आप ये कहिए संस्कृतोच्छिष्टम जगत सर्वम, संस्कृत का सब कुछ झूठा है। आज कोई भी आदमी कोई भी बात कह रहा हो, कहीं ना कहीं से सब संस्कृत की बातें। इसलिए मैं आप सभी संस्कृत वालों से कहता हूं, पूरे जगत से कहता हूं कि भाई साहब जानीयात प्रेषणे भृत्यान, दायित्व तो दीजिए, कोई काम दीजिए, इसके बाद जान लीजिए कि कौन सा सेवक आपका सबसे बढ़िया कर्मचारी है, कौन अच्छा कर्मयोगी है। बांधवान व्यसनागमे, आप व्यसन आ जाए, कष्ट आ जाए तो बंधु बांधवों की परीक्षा हो जाती है। और मित्रंच आपत्ति कालेषु, आपत्ति काल में विपत्ति काल में कौन आपके साथ खड़ा है, ऐसे मित्र की परीक्षा हो जाती है। और भार्या च विभवक्षय, यदि आपका रुपया पैसा नष्ट हो जाए फिर भी पत्नी आपके साथ उसी प्रकार प्यार से रह रही हो, मायके नहीं भाग गई और तुमको गरियाने नहीं लगी कि तुम्हारे पास एक चाय तक का पैसा नहीं आए, तुम्हारे साथे हम रही है भगवान, हमार कर्म फूट रहा, हमार बाप तुम्हारे साथ ब्याह कर दी। यदि ऐसी सी बात मेहरारू कहने लगे तो समझना कि भैया भार्या चा विभवक्षय, श्लोक पढ़ना, जानीयात प्रेषणे भृत्यान, जानीयात प्रेषणे। ये भृत्य है, देखिए कोई दायित्व दिया गया, अपने काम में लगा हुआ है। और बांधवान व्यसनागमे, बांधवान व्यसनागमे, ये बांधा हुआ है, अपने हाथ से उस हाथ को सहारा देकर के ऊपर खींच रहा है। कोई कष्ट में है, व्यसन है, आपत्ति में पड़ा हुआ है, उसको बचा रहा है, ये असली बांधव है ना। और मित्रंचा आपत्ति कालेषु, देखो आपत्ति काल में कोई लड़की छोड़ करके भाग गई है, इसकी शादी होने को लगी थी, लेकिन शादी में लड़के ने इसको छोड़ दिया और इसके बाद देखिए ये सब पीठ ठोक रहे हैं। ये सामने से समझा रहा है, ये बगल में देखो मुंह उदास बैठा है, ये पीछे से पीठ ठोक रहा है, चिंता मत करो दूसरी शादी हो जाएगी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, परेशान मत होइए। ये मित्र हैं जो आपत्ति काल में इस मित्र के साथ हैं। तो मित्रंच आपत्ति कालेषु, और कुछ मित्र होंगे जो इस स्थिति में छोड़कर इसको भाग गए होंगे, हैं। और भार्या चा विभवक्षये, ये अभी वैभव देखिए, सोने का कंगन संगन पहने, मार यह सोना, अंगूठी में सोना, यहाँ देखा काने में सोना, गले में सोना, है, ये सब सोना ही सोना है। तब फिर ये सोना आपकी सोना के साथ रहे तो क्या सोना है, और बिना सोना के सोना साथ में रहे तो सोना है, मेरी सोना, और नहीं तो तुम्हारी सोना मैके भाग जाए, पता चले कि तुम्हारा तो कुछ गड़बड़ा गया तो तुम्हारी सोना कहिस कि भाई हम जाएंगे अपने पापा के यहाँ जाएंगे, अपने मौसी के यहाँ भाग जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सोना जब आपके पास बैठने के लिए चटाई बस हो, जब खाने के लिए केवल रोटी बस हो, जब सब्जी खरीदने के भी आपके पास पैसे ना हो, या आपत्ति काल विपत्ति काल आ जाए, उसके साथ भी वो कहे कि यदि राम बन जाएंगे तो सीता ने कहा तो फिर हमारा अयोध्या में क्या काम। देखिए वो जनकपुर नहीं चली गई, वो चाहती तो मैके चली जाती और चाहती तो अयोध्या में रहती, लेकिन जब राम को वनवास हुआ तो सीता ने कहा कि पति को वनवास, मुझे वनवास, आप वन में रहें और मैं यहाँ रहूँ, ये हो नहीं सकता। ये भार्या चा विभवक्षय, वैभव क्षय हुआ, राजगद्दी में बैठने वाले थे भगवान राम, वनवास मिल गया तो सीता भी वनवास में रही 14 साल और कभी कोई शिकायत नहीं की कि हमारे कांटा लग गया, काहे तुम यहाँ चले आए। नहीं तो राम जी कहते हम रोक रहे थे ना, हम कह रहे थे ना कि घर में रहो, और राम जी उसको वाल्मीकि रामायण में ऑफर देते हैं कि आप चाहे अयोध्या में रहें और चाहे तो जनकपुर चली जा सकती है, 14 साल बाद में वापस होंगे तो बुला लूंगा। और आप अपनी पत्नी को कभी ऑफर दीजिए
तुरंत स्वीकार कर। और यदि आपकी पत्नी मायके जाने के ऑफर को तुरंत स्वीकार करती है तो समझना कि वो सीता तुल्य नहीं है, तब तो फिर सूर्पनखाएं बहुत मिल जाएंगी।